नमस्कार, जी मीडिया की खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। देखिए, चुनावी साल है और इस वक्त हर किसी के मन में सवाल ही सवाल है और जी मीडिया की टीम इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने के लिए निकली हुई है। और आज हम पहुंचे हैं रायपुर के डीडी नगर में, जहां हम महिलाओं से जानेंगे कि उनका चुनावी मूड क्या है, चुनाव को लेकर महिलाएं कितनी तैयार हैं और महिला इस बार किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम और जानते हैं महिलाओं से उनकी राय। तो देखिए, आज हम डीडी नगर के एक सोसाइटी में मौजूद है, जहां हम गृहिणियों से जानेंगे, हाउसवाइफ से जानेंगे कि उनका चुनावी मूड कैसा है, सरकार ने जो दावे और वादे किए थे वो कितने पूरे किए हैं और इस बार ये आधी आबादी किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी, ये जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है, महिला किस तरीके से इस बार तैयार है चुनाव को लेकर? हम लोगों ने बिल्कुल तय कर रखा है, हम सिर्फ और सिर्फ ईमानदार जो नेता रहेगा हम उसी को देंगे। हम कोई भी पार्टी विशेष को नहीं देंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा नेता ऐसा है जो हम लोगों के लिए काम करता है, जो अपने पुश्तों के लिए काम नहीं कर रहा है, उस पुश्तों के लिए वो नेता नहीं बनना चाह रहा है। हम आम गरीब लोगों के लिए वो बनना चाहता है। ईमानदार हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और देशभक्ति की भावना उसमें कूट कूट के भरी हो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हर जब कार्यकाल खत्म हो रहा है, सीबीआई रेड पड़ रही है, ईडी की रेड पड़ रही है, तो वो पैसे को करप्ट करके भाग रहे। ये सब नहीं चाहिए। ये सबका जो भार पड़ रहा है वो हम पे पड़ रहा है और हमें कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। महिलाओं को ना बस का टिकट फ्री चाहिए, हमें कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। हाँ, फ्री आप दे दो, आप अपनी जमीन जायदाद, जो भी नेता फ्री कर रहा है वो अपनी जमीन जायदाद बेचे और बिल्कुल दे। हमारे टैक्स के पैसे से वो कुछ भी ना करे। तो मतलब आप इस बात से नाराज हैं कि हमसे पैसे लिए जा रहे हैं और फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं। आप ये बताइए, आप एक यंग एज की महिला हैं, क्या उम्मीदें थी सरकार से, कितनी उम्मीदें पूरी हुई और जब अब आप वोट डालने जाएंगी तो किन बातों का ध्यान में रखेंगी और वोट डालेंगी? ऐसे मैं जानती हूँ कि अभी जो सरकार चल रही है वो कुछ कुछ कामों में अच्छी है, पर मैं चाहती हूँ कि सरकार किसी की भी बने, ईमानदार सरकार रहे और जो अभी नशा और चोरी और हत्या की जो छत्तीसगढ़ राज्य में विवाद हो रही है, जो भी, तो वो सब कम होए और लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा की बात हो रही है, महिला सुरक्षा को लेकर आप रायपुर में क्या स्थिति देखती हैं? आपको लगता है कि स्थिति बेहतर हुई है या क्या उम्मीदें हैं आने वाले कल के लिए? नहीं, बेहतर तो बिल्कुल नहीं हुआ है। स्थिति तो वैसी का वैसी ही है। जहाँ भी कहीं भी जाओ छेड़खानी होता है वो सब। और मुझे ऐसी नेता चाहिए जो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, जो अपने परिवार के बारे में ना सोचे, पूरी जनता के बारे में ही सोचे। और जो निम्न स्तर कर रहते हैं तो वो लोग सबसे ज्यादा परेशानी में रहते हैं। कहीं सरकारी काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पैसा मांगते, वहाँ पैसा मांगते, वहाँ पैसा मांगते हैं। तो मुझे ये भी मतलब उससे भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए सर। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं, गृहिणी होती हैं, वो उसी हिसाब से चलती है जो उनका परिवार कहता है। अगर परिवार का कोई सदस्य कह दे कि कांग्रेस में वोट डाल देना तो वो कांग्रेस में वोट डाल देती है। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं। तो कभी गृहिणियों को कह दिया जाता है कि बीजेपी को वोट डाल दो तो वो बीजेपी को वोट डाल देती है। लेकिन इस बार आधी आबादी की अहम भूमिका रहने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आधी आबादी की वोटर्स की संख्या काफी अच्छी है, तो इस बार देखने वाली बात होगी जिस तरीके से ये महिलाएं कह रही हैं कि इस बार वो ट्रांसपेरेंट नेता चुनेंगे, इस बार महिला बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेती नजर आएंगी, तो ये और भी खास हो जाता है। वोट डालने जाएंगी आप इस बार? तो कहीं ऐसा तो नहीं जो आपके घर वाले बोलेंगे सब कि जाके इस पे वोट डाल दीजिए, तो ऐसा, या फिर आप अपना दिमाग लेकर जाएंगी, आपकी कोई उम्मीदें हैं? हाँ, हम लोग यही सोच रहे हैं कि मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ करें, लड़कियां सुरक्षित रहे, लड़कियां कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकती है। बहुत रेप केस सामने आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए। कुछ चीज में थोड़ा सा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सस्ता। हर चीज बहुत महंगी हो चुकी है, बस वही चाहते हैं हम लोग। तो महंगाई का जिक्र हो रहा है, ये बताइए कि हाउसवाइफ कितनी परेशान होती है जब दाम बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें, किसी भी स्थिति में, तो महिलाओं को इससे कितना परेशान होना पड़ता है और किस तरीके से आप लोग इससे निकलती हैं?
परेशानी तो बहुत ज्यादा ही होती है। अब थोड़ी सी छोटी छोटी चीज को लेके भी सोचो, आज सिलेंडर सस्ता होगा तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा तो फायदा होता ही रहेगा ना। वैसे हर चीज महंगी होती जा रही है, कोई चीज में सस्ती कोई चीज तो नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब लगभग हाउसवाइफ हैं और मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप इस बार वोट डालने जाएंगी तो आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे बड़ी प्लानिंग मेरी ये रहेगी कि आज की जो युवा शक्ति है वो किस तरह से भटक रही है। पढ़ लिख करके उसको नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रही है, जहाँ देखो वहां पर पैसे के कारण लोगों की सीट सुरक्षित हो जा रही है। पहली बात तो ये। दूसरी, महिला होने के नाते डेली नीड्स की जो चीजें हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रही। महंगाई बढ़ने के कारण लोग समझ में नहीं आ रहा, एक आम औरत, एक आम जनता, मध्यम वर्ग के परिवार कैसे इतना बड़ा खर्च कर पाएगा। नौकरी, परिवार में 6 सदस्य, 4 सदस्य, कमाने वाला एक है और 2-3 बच्चे भटक रहे हैं पढ़ लिख करके। तो सबसे बड़ी समस्या है नौकरी की, रोजगार की। वो सरकार को इस ओर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी, ताकि युवा शक्ति भटके नहीं। देखिए, रोजगार के दावे तो चाहे कांग्रेस की अभी सरकार है वो भी करती आई है और इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी सरकार ने भी दावे किए थे कि रोजगार दिए जाएंगे और लगातार जैसे कि सीएम भूपेश बघेल रोजगार के क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार उपलब्ध भी कराया जा रहा है। महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो वोट डालने जाएंगी? तो एक्चुअली महिलाओं को ये बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो वोट डालने जाएंगी, तब उनको जो नेता चुनना है वो उनको परफेक्ट चुनना चाहिए, जिसके लिए उनको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जो जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, और बाकी जो मेन जो पर्पस है वुमेन्स के लिए सिक्योरिटी का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो ध्यान रखे इस चीज़ का। ठीक है, अगर हम बात करें जो 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का खत्म होने जा रहा है, तो आप देखते हैं छत्तीसगढ़ की तस्वीर कितनी बदली है और महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? कुछ नहीं बदली, जैसी की वैसी है। और ऐसे सरकार चाहिए जो रेवड़ी ना बांटे, है ना। तो मतलब आप कह रही हैं कि कांग्रेस रेवड़ी बांट रही है? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं जानती। मैं बोल रही हूँ कि रेवड़ी वाली सरकार नहीं चाहिए, तुष्टीकरण वाला सरकार नहीं चाहिए, अच्छा सरकार चाहिए जो काम करे, बस। तो काम कौन कर रहा है? ये भी नहीं जानती। अच्छा, ये भी नहीं जानती, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है भाई रेवड़ी नहीं चाहिए। तो महिलाओं को आप ये लॉलीपॉप नहीं दे सकते, उनको काम चाहिए। जैसा कि यहाँ पर महिलाओं से हम बात कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, और सवालों के जो जवाब मिल रहे हैं वो यही है कि हमको बेहतर सरकार चाहिए, ट्रांसपेरेंट सरकार चाहिए, वो सरकार चाहिए जो युवाओं के लिए काम करे, महिलाओं के लिए काम करे। लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी मंच से ये कहते हैं और कांग्रेस के लोग भी कहते हैं कि इस कार्यकाल में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है। आप देखते हैं तस्वीर बदली है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ बदलाव आया है। थैंक यू। बस इतना ही बोलना है? तो ये कह रही हैं बदलाव नहीं आया। चलिए देखिए, महिलाएं हैं, थोड़ी शाई भी हैं, जिस वजह से इनसे मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ये जवाब भी दे रही हैं लेकिन थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से। अब पता नहीं क्यों डिप्लोमेटिक तो आप बन रहे हैं। आप बताइए कि इस बार वोट डालने जाएंगी तो क्या चल रहा है मन में? चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी हैं एकदम? हाँ, चुनाव में तो डालेंगे ही, है ना। और जो भी सरकार आए वो ऐसी हो कि हर वर्ग के लिए वो काम करे, है ना। सबका यहाँ का जीवन स्तर सुधरे, लोग मतलब जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको काम मिले, है ना। उसके बाद काम मिले तो यहाँ का जीवन स्तर अच्छा होगा। और छत्तीसगढ़ में साफ सफाई है या जो भी और बहुत सारी समस्याएं हैं उन सब का निवारण हो। जो आए अच्छे तरीके से काम करे, जनता के लिए काम करे, जनता के बारे सोचे और ऐसा मतलब एक ऐसा छत्तीसगढ़ दे कि जो पूरे भारत में एक मॉडल बन जाए। बिल्कुल, लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र तो हर जगह हो रहा है। अगर हम हिमाचल के चुनाव में देखेंगे, कर्नाटक के चुनाव में हमने देखा, अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आई है तो वहां पर भी छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ अब देश ही नहीं विदेशों में भी नाम कमा रहा है। नहीं, नाम तो बहुत कमा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं काम कर रही हैं वो वाकई बहुत अच्छा कर रही हैं। जो हमारी गौठान की व्यवस्था हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट में हुई है। देखिए, अगर जो हमारे बनते हैं जो गौठान बने, पर गौठान बनने के बाद भी आप ज़्यादा दूर नहीं, आप यहाँ से भाटा गांव वाले रास्ते को, सोनपैरी रास्ते को पकड़ लीजिए। शाम को मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप 6 बजे वहाँ चले जाइए। आपको अगर साइकिल भी निकलने की जगह मिल जाए तो बहुत है। 200-300 गाय वहाँ पर पड़ी रहेगी और मॉर्निंग में तो आपको कटी पिटी सभी गाय पड़ी रहेंगी। मुझे ये बोलना है कि
कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदार सरकार चाहिए। मुझे बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने सुना, हम लोग महिलाओं को कोई आज की डेट में नहीं बोल सकता कि आपको किसको देना है, बल्कि उल्टा मैं बोल रही हूँ कि महिलाएं अब ये तय करती हैं अपने पुरुषों को कि सुनिए उनको देना है, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सरकार ऐसी चाहिए कि जो हमारे बच्चों के भविष्य को बना सके। आप ये बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएं? हम आप जात पात लेके चल रहे हैं। अभी ये हो रहा है कि हम जनगणना कराएंगे जात पात, अरे इससे ऊपर उठिए। आप ये क्यों नहीं लिखते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, पूरी कास्ट हटाइए, सिर्फ भारतीय। और आप इसको लीजिए कि गरीबी रेखा में आज एक ब्राह्मण का लड़का यदि गरीबी रेखा में नीचे बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ है, और रिजर्वेशन में आप किसी और को डाल रहे हैं, मत डालिए। आप रिजर्वेशन करिए। रिजर्वेशन करने के बाद अगर उस घर का एक लड़का कलेक्टर बन गया है तो स्टॉप करिए उस घर का रिजर्वेशन। अब वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, पर आगे भी आप उसका रिजर्वेशन कर रहे हैं तो बाकी कहाँ जाएंगे? सिर्फ आप जितने भी नेता हैं, इनकी सैलरी देखिए, इनका पेंशन देखिए, इनकी व्यवस्था देखिए, इनका भत्ता मतलब आप ये कह रही हैं सरकार कोई भी आती है भ्रष्टाचार होता है और इससे नुकसान मध्यम वर्गीय परिवार या महिलाओं को होता है। क्योंकि देखिए गरीबों के लिए योजना भी सरकार लगातार ला रही है कि गरीब महिलाओं को उसका फायदा मिल सके, लेकिन मध्यम वर्गीय महिलाओं में थोड़ी नाराजगी समझ में आ रही है कि इस बात से नाराज हैं कि लगातार जो भी आप स्कीम लेकर आते हैं, हमसे टैक्स काटते हैं और फ्री सेवा उपलब्ध कराते हैं, वो इससे मुक्ति चाहती हैं। तो जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे हम इस बात का कि एक हाउसवाइफ जो होती है वो थोड़ी शाई होती है, बट अब की हाउसवाइफ थोड़ा लीडिंग रोल में आ चुकी हैं। लेकिन आज भी हम कई घरों में देखते हैं जो गरीब तबका है वहाँ की महिलाएं, उनके घर में जैसी स्थिति समझा दी जाती कि आप इसको जाके वोट दे देना, या फिर लुभाने के लिए कुछ अगर उनको गिफ्ट ऑफर कर दिए जाते हैं उसके आधार पर वो वोट दे देती हैं। आप उन महिलाओं को मैसेज क्या देना चाहेंगी? वो महिलाओं में इतना उनमें थोड़ी सी जागृति आना चाहिए, है ना, कि मतलब ये नहीं कि हम रातों रात एक वोट बैंक के हिसाब से बिक जाए। उनमें इतनी जागृति आना चाहिए कि सही मायने में हमारी पूरे से पहले से नजरिया बना के रखना चाहिए कि हमारे नजर में ये ही नेता बहुत सही है जो कि हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए काम कर सके। ऐसी महिलाओं में जागृति की बहुत जरूरी है। ठीक है, महिलाओं में जागरूकता की जरूरत है और महिलाएं जागरूक भी हो रही हैं। जिस तरीके से महिलाओं का कहना ये है कि इस बार हमें कोई नहीं बताएगा कि किसको वोट डालना, ये हम बताएंगे कि हम किसको वोट देंगे। तो महिलाएं किसको चुनती हैं अपना जनप्रतिनिधि, ये देखने वाली बात होगी। अगर मैं डीडी नगर के लिहाज से बात करूं तो इस क्षेत्र में आप कितना विकास देखती हैं? डीडी नगर में तो अभी अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाजपा का आना चाहिए। कहीं बीजेपी से तो नहीं? आप बीजेपी से ही अच्छा, ठीक है। तो देखिए बीजेपी आना चाहिए, ये भी कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या फैक्टर होता है, चुनावी मुद्दे क्या होते हैं, किसकी सरकार बनती है, ये तो समय ही बताएगा जब नतीजे आ जाएंगे। आप बताइए, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से काम हो रहा है, खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। खुश है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सिक्योरिटी पर्पस, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कॉलेज जाती होंगी या फिर जॉब में जाती होंगी, आपकी कुछ सहेलियां भी होंगी, क्या आप लोग देखते हैं कि रायपुर में स्थिति ठीक है महिलाओं को लेकर? आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती मैं, क्योंकि कहीं भी जाओ आप रात के 9 बजे या फिर 7 बजे भी जाओ तो असुरक्षित महसूस होते हैं। और बहुत सारे मतलब गांव एरिया में भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं महिलाओं के साथ, तो वो सब नहीं सुधरी है अभी तक। ठीक है, हाउसवाइफ क्या उम्मीद जता रही है इस बार? हाउसवाइफ की क्या डिमांड रहने वाली है? हाउसवाइफ का डिमांड की कोई भी चीज में सस्ता हो, कोई भी सामान, घरेलू सामान जो जरूरी सामान है रोजाना का, वो देखिए हाउसवाइफ चाह रही है सामान सस्ता हो और हमारा घर बेहतर तरीके से चले, क्योंकि हाउसवाइफ की सबसे बड़ी टेंशन ही यही होती है, क्योंकि घर मैनेज करना होता है और वो भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है। और महिलाएं लगातार काम घर में करती हैं और उनसे सवाल किए जाते हैं कि तुम करती क्या हो, तो इस बार महिलाएं बताएंगी कि वो करती क्या है, और महिलाएं इस बार अपना जनप्रतिनिधि चुन के बताएंगी कि हम भी किसी से कम नहीं। और इसी कड़ी में महिलाओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा भी जारी रहेगी। देखिए, वोट देने जाना है, ये तो तैयारी हो चुकी है। 17 नवंबर की तारीख रहने वाली है जब आप यहाँ पर मतदान करने जाएंगी। और इस बार हम और भी महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार हम लीडिंग रोल में रहने वाले हैं। तो आप भी लीडिंग रोल में भूमिका निभाती नजर आएंगी? आप बताएंगे अपने घर में कि भाई इसको वोट देना है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपना स्वतंत्र सोच है, अपना निर्णय है। वो जिसको जो अपनी समझ है, हर व्यक्ति उसको चुन सकता है। बिल्कुल, इसलिए इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। तो इस बार आप अपने मन से ही चलेंगी और वोट डाल के आएंगी? मैं हमेशा अपने मन से ही वोट देती हूँ, कोई बताने वाला रोल नहीं रहता मेरा। अच्छा, तो चलिए ये इस बार डिफरेंट देखने को मिलेगा और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी महिला इस कार्यक्रम को देख रही है वो इसी तरीके से सोच रखे और अपना जनप्रतिनिधि खुद चुने, खुद समझने की कोशिश करे कि उनके लिए सही लीडर कौन सा है और उसी को वोट डालें। तो चलिए हम आपसे दूसरी जगह मिलेंगे और बातचीत करेंगे जनता से। जैसे कि आज हमने आधी आबादी से बात की, हम युवाओं से भी कल जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं अपने लीडर को लेकर। और इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों से इजाजत मांगती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।